नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहा जाता है कि जब सियासत हावी होती है तो हवाओं के रुख भी बदल जाते हैं, फिर चाहे नतीजे कुछ भी हो। अब यूं तो राजस्थान में आईपीएस अधिकारियों की तादाद कोई कम नहीं, लेकिन सूबे की सरकार पिछले करीब 25 दिनों से पसोपेश में है एक आईपीएस अधिकारी को लेकर। दरअसल यहां मामला कुछ और नहीं, बल्कि सूबे की गहलोत सरकार इतने वक्त में ये तय नहीं कर पाई कि कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन के लिए जिस भीलवाड़ा मॉडल की चर्चाएं पूरे हिंदुस्तान में की गई थी, और उसी भीलवाड़ा के लिए एक अदद एसपी की तैनाती कैसे की जाए। दरअसल यहां पिछले करीब 3 सप्ताह से पुलिस अधीक्षक है ही नहीं, सीट खाली है, बस काम चल रहा है। दरअसल सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पा रही कि आखिर भीलवाड़ा में एसपी किसे बनाया जाए। जाहिर है कि ऐसे में जब किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर की दरकार होती है तो भी पब्लिक खाली हाथ। सवाल ये भी कि आखिर बदमाशों के खिलाफ पुलिस को लीड क्या टेम्परेरी तौर पर ही किया जाता रहेगा। दरअसल भीलवाड़ा में पहले रहे एसपी विकास कुमार का तबादला अजमेर कर दिया गया था। अब उनकी सीट पर किसी दूसरे आईपीएस अधिकारी को लगाना था, लेकिन किसे लगाया जाए, बस सूबे की सरकार के लिए यही एक बड़ी उलझन बनी है। लेकिन चर्चाएं ये भी हैं कि ये उलझन भी आम नहीं बल्कि सियासी है। इलाके के सियासी योद्धा किसी अपने खास आईपीएस अधिकारी को जिला पुलिस का मुखिया बनवाना चाहते हैं, लेकिन मामला वहां भी रुका हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुराने पुलिस अधीक्षक के तबादले के साथ ही उनके द्वारा जिन पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए थे वे खुद ही या मौखिक आदेशों पर ही अपने पुराने थानों में जा रहे हैं, जिससे कई थानों में नफरी भी कम पड़ गई। अब खबरें ये भी हैं कि 13 अक्टूबर को सरकार की ओर से जिन कई आईपीएस के तबादले किए गए थे, इसमें भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को भी अजमेर लगा दिया गया था। इस तबादला फहरिस्त के 6 घंटे पहले मांडल से विधानसभा प्रत्याशी रहे प्रद्युम्न सिंह के विरोध प्रदर्शन के चलते पूर्व व मंगरोप थाना प्रभारी को हटाया गया था। साथ ही इससे पहले करीब 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के तबादले के चलते कई नेता विकास शर्मा के खिलाफ हो गए थे, और विकास शर्मा का जो तबादला हुआ वो भी जनप्रतिनिधियों की ही देन माना जा रहा है। यानी यहां भी सियासत का खेला। अब यहां की पब्लिक के बीच एक चर्चा और वो ये कि अब जिस आईपीएस की यहां तैनाती की जाएगी, जिसे यहां का एसपी लगाया जाएगा, वो पब्लिक के लिए होगा या फिर नेताओं के लिए। वाकई सवाल बड़ा है, और सवाल तो बदमाशों में खाकी के खौफ का भी है। नमस्कार।